अस्सलाम वालेकुम जी। कज़ाफ़ी स्टेडियम के मैदान में मैं मौजूद हूँ और कज़ाफ़ी स्टेडियम के रेनोवेशन अपग्रेडेशन का काम कहाँ पहुँचा, कितने इंक्लोजर अभी तक तैयार हो चुके हैं या कि अभी तक कुछ भी तैयार नहीं हुआ। मेन बिल्डिंग भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, वो उसके बारे में तमाम जो अपडेट हैं कि क्या यह चैम्पियंस ट्रॉफी तक ये कंप्लीट हो सकेगा और इस वक्त मज़दूर कैसे काम कर रहे हैं, कौन कौन से एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने 2 दिन पहले यहाँ पर विज़िट किया था, फजर के टाइम पे यहाँ पर आए थे, उन्होंने विज़िट किया। उन विज़िट में उन्होंने क्या क्या हिदायत दी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको रमीज़ राजा इंक्लोजर की जानब लेके चलता हूँ, जिसके सामने हम बिल्कुल मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल माशाल्लाह इंज लग रहा है जिमें इतने कोई बम्बारी जी की हुई है और हर चीज़ टूटी हुई है। ये जो पीछे खाली जगह वो जो लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, सिलेंडर पे काम चीज़ें गर्म कर रहे हैं, चाय शाय, ये जनाब किसी ज़माने में ना दुकानें हुआ करती थी, ठीक है, जो कि अब ख़त्म कर दी गई हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम में अब कोई दुकान आपको नज़र नहीं आएगी, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको ये खुदाई दिखा रहा हूँ। ये भाई साहब बता रहे हैं, ये देखें, ये जो है वो दूसरी तरफ जो खुदाई कर रहे हैं, उनसे ये देखें, हाथ के इशारे से बता रहे हैं, वो कहाँ पे दिखा रहे हैं, वो देखें, वो दूसरी जानब जो लगे हुए हैं, 4-5 सेंटीमीटर डाउन करें जी। ये पिलर्स का काम किया जा रहा है। अब पिलर्स किस मकसद के लिए लगाए जा रहे हैं, क्यों लगाए जा रहे हैं, किस तरह के पिलर्स होंगे, ये यहाँ पर एक ये बिल्कुल मजदूर लगा हुआ है हमारे नीचे, एक ये पिलर है, ठीक हो गया। एक वो दूसरी जाने पिलर है, वो जहाँ पे वो सेंटीमीटर का वो जो डंडा लगा हुआ है, जिसको ये मजदूर बता रहे हैं, ठीक हो गया। ये 2 टाइप के पिलर लगने हैं यहाँ पर, और एक बिल्कुल इसके एंड के ऊपर, वो दीवार के बिल्कुल साथ 3 रो हैं पिलर्स के। अब ये पिलर्स कुछ तैयार भी हैं, खड़े हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे लेफ़्ट साइड के ऊपर ये पिलर्स हैं कुछ, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के करीब जो पिलर्स हैं वो बन चुके हुए हैं। इन पिलर्स के ऊपर जो स्टील स्ट्रक्चर का हमने आपको बताया था ना कि सारा स्टील स्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा, और स्टील की जिस तरह से न्यूयॉर्क स्टेडियम के अंदर स्टील स्ट्रक्चर कायम किया गया था, सेम वैसे ही होगा। इनके ऊपर अब सिर्फ़ और सिर्फ इस वक्त इंक्लोजर्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि मैंने कहा था ना कि काम कितना कंप्लीट हो गया है, सिर्फ़ और सिर्फ इतना काम कंप्लीट हुआ है कि ये जो पिलर्स हैं ये खड़े कर लिए गए हैं। पिलर्स के ऊपर कुर्सियाँ कुछ भी नहीं है, पिलर्स के ऊपर स्टील स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। अभी छतें तमाम की तमाम चारों तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम की छतें उखाड़ दी गई हैं। पहले ये था ना कि छतें उखाड़ी नहीं जाएंगी, लेकिन फिर जब इन्होंने डेमो किया था, बल्कि मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ, शायद थोड़ा सा दूर नज़र आएगा कौन सा डेमो हुआ था। वो जो सीढ़ियाँ आपको दूर नज़र आ रही हैं, वो जो मशीनें लगी हुई हैं, मशीनों के साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर ना सीढ़ियाँ हैं। थोड़ा सा हम दूर खड़े हुए हैं तो इसलिए शायद आपको कैमरे में उस तरह से नज़र नहीं आए। जो मशीनों के साथ लेफ़्ट साइड के ऊपर सीढ़ियाँ हैं, ये एक डेमो किया गया था। ये जो पिलर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये पिलर्स इसी तरह से तमाम पिलर्स के ऊपर, वहाँ पे भी वो चारों जाने आप देख सकते हैं, वो जो मशीनें लगी हुई हैं सामने, जो फजल महमूद इंक्लोजर है, कादाद इंक्लोजर है, वो जो पुराने वाले इंक्लोजर थे हमारे दाएं तरफ, वहाँ पर भी पहले सिर्फ पिलर्स खड़े किए जा रहे हैं चारों तरफ। इन पिलर्स के साथ, क्योंकि 3 रोज़ हैं पिलर्स के, जो कि मैंने आपको अभी क्लोजली दिखा दिए हैं, इन पिलर्स के ऊपर फिर जो मैंने आपको सीढ़ियाँ दिखा दी हैं, सेम वैसी की वैसी स्टील का बना हुआ स्ट्रक्चर रखेंगे, जो कि तैयार हो जाएगा। स्टील स्ट्रक्चर का काम इतना मुश्किल नहीं है, वो तकरीबन 10 से 15 दिनों के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, जो जिसकी वजह से हम चिंता कर रहे हैं ना, ये देखें हमारे दाएं तरफ ना, ये जो मज़दूर इस वक्त खुदाई कर रहे हैं, ये जो इस वक्त मलबे का ढेर पड़ा हुआ है, ये जो इस वक्त इंक्लोजर्स को तोड़ने का काम जारी है, ये जो स्क्रीन लगी हुई है ना LED की, इसके साथ अभी सारा कुछ तोड़ा जा रहा है, तोड़ने का काम कंप्लीट नहीं हुआ है। इसीलिए हमें जो ज़्यादा परेशानी है इस टाइम पे ना, वो इस बात की परेशानी है कि अभी तक अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम सारा टूट चुका होता और उसके तामीराती कामों के ऊपर मजदूर लगे होते, जैसे वो मेन बिल्डिंग है ना, वहाँ पर, बल्कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेन बिल्डिंग की भी सिचुएशन बता देता हूँ ना, इनके ऊपर फिर बाद में आता हूँ ना मैं। ये जो मेन बिल्डिंग है, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस इसीलिए किया गया था क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम होना है। 5-6 मंजिला की ये इमारत है तकरीबन, जो हमने लास्ट देखी थी। अभी जो करंट कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो नक्शा है, जो मॉडल है, वो भी जब हमारे पास आएगा तो उसके हवाले से आपको डिटेल से बताएंगे। वहाँ पर इस वक्त बेसमेंट का सिर्फ काम कंप्लीट हुआ है। जो पहला स्टैंड है, जो पहली छत है, या जिसे कहते हैं ना कि पहली जो मंजिल है, उसके ऊपर अभी आधी छत आप देख सकते हैं कि आधी छत हुई है, वो भी तकरीबन सारा ऐसे का वैसे पड़ा हुआ है, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। अब ये ट्रॉलियाँ लगी हुई हैं, ये ट्रॉलियाँ, ये जो डाले शाले आपको नज़र आ रहे हैं, ये मलबा उठा रहे हैं, बाहर लेके जा रहे हैं। बाहर से सीमेंट वाली गाड़ियाँ आ रही हैं, सीमेंट दे रही हैं, कंस्ट्रक्शन कर रही हैं। ये पीछे देखें, लोहा बिखरा पड़ा हुआ है, स्ट्रक्चर अभी खड़ा नहीं हुआ, पिलर्स सिर्फ बनाए जा रहे हैं, जबकि टाइम कितना रह गया, सिर्फ 2.25 महीने। अब वक्त
और मज़दूरों के दरमियान जो रेस है वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो चुकी हुई है। 2.25 महीने के अंदर यहाँ पर ये सारा काम कंप्लीट होना है। तो 24 घंटे ये मज़दूर काम कर रहे हैं यहाँ पर। इन मज़दूरों की हिम्मत को भी सलाम है, क्योंकि 24 घंटे काम करना है इतनी गर्मी में। तकरीबन लाहौर में 35 से 40 डिग्री के दरमियान टेम्परेचर होता है दिन के वक्त पे। गो कि रात के टाइम टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन दिन को शदीद गर्मी होती है। इवन अभी भी अगर हम खड़े हैं तो अभी भी गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है। दूसरी तरफ खंदक के बारे में कुछ लोग मेरे से सवाल कर रहे थे। छतों का तो मैंने आपको बता दिया कि छतों का पहले मॉडल में नहीं था, लेकिन बाद में जो छतें हैं वो गिराई जा चुकी हैं। आपने देख भी लिया है कि चारों तरफ कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो छतें थी, जिसकी वजह से कज़ाफ़ी स्टेडियम की जो पहचान हुआ करती थी, वो अब नहीं है। उनकी जगह अब नई छतें बनेंगी। ये है बेसमेंट अपना जो खंदक है चारों तरफ। फैंस इस खंदक के बिल्कुल करीब तक इंक्लोजर बनाए जाएंगे ताकि यहाँ से ग्राउंड का व्यू आपके बिल्कुल करीब हो। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि लोहे का कितना ज़्यादा काम किया जा रहा है। सरिया लगा दिया गया है। उधर से हमारे लेफ़्ट साइड से लेकर सारा जो बेसमेंट है वो मुकम्मल कर लिए गए। इसकी जो बेसमेंट है ना खंदक की, वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो एरिया जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, इस एरिए के ऊपर बेसमेंट के लिए सरिया वगैरह तमाम तरह लगा दिया गया है। वो देख लेना हमारे दाएं तरफ मैं दिखा रहा हूँ ना कि वो मज़दूर उधर काम कर रहे हैं। बेसमेंट वहाँ तक मुकम्मल की जा चुकी है। अब इसके आगे यहाँ पर एक बड़ी सी खंदक है, और इस खंदक में ही जो है वो क्या कहते हैं कि निकासी आपका भी सिस्टम है, सीवरेज का सिस्टम है। ग्राउंड के अंदर जो पानी खड़ा होगा, जब बारिशें होती हैं तो बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है कज़ाफ़ी में, तो इसीलिए यहाँ पर जो है वो निकासी आपका भी सिस्टम किया जा रहा है। जैसे मैं कह रहा था ना कि वो सीमेंट वाली भी आ रहे हैं। ये देखिए अब सीमेंट वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं, सीमेंट भर भर के ला रही हैं। वो जो पिलर्स हैं स्टील के अपना, उनके लिए ये सीमेंट आ रहा है। यहाँ से डायरेक्ट बनाया सीमेंट है, डायरेक्ट उसके अंदर डालते हैं और ये जा वो जा। बड़ा जल्दी यहाँ पर काम ख़त्म करने के लिए जो मज़दूर हैं वो काम कर रहे हैं। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। ओए होए होए होए। ये इस वक्त आप कज़ाफ़ी जो है अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि किस तरह से कज़ाफ़ी स्टेडियम की, थोड़ा जल्दी आइएगा, पीछे एक और गाड़ी आ रही है, मिट्टी ज़्यादा हो जाएगी। हम थोड़ा सा और ओए होए होए होए। शूज़ की हालत इस वक्त बुरी हो गई है, क्योंकि इस वक्त मिट्टी काफ़ी ज़्यादा बिखरी पड़ी है। तो आ जाए जी, हम आपको थोड़ा सा ऊपर से व्यू दिखाते हैं कि आज ये अब कज़ाफ़ी स्टेडियम के ग्राउंड का जो है ना व्यू पूरा देख लें। ग्राउंड सही सलामत है। जो ग्राउंड्समैन है वो ग्राउंड को 24 घंटे पानी शानी भी लगाते हैं ताकि जो ग्राउंड का एरिया है वो बरकरार रहे। बाकी कज़ाफ़ी स्टेडियम की सिचुएशन आपने देख ली है। मेन बिल्डिंग अभी कुछ भी नहीं बना हुआ है, इन शॉर्ट सिर्फ बेसमेंट का काम मुकम्मल हुआ है। पहली मंजिल जो है उसके ऊपर काम हो रहा है, मज़दूर 24 घंटे वहाँ पर काम कर रहे हैं। अब जो है क्या 31 दिसंबर तक कज़ाफ़ी स्टेडियम कंप्लीट हो जाएगा, ये आपका भी सवाल है, हमारा भी सवाल है। अल्लाह करे कि तब तक मुकम्मल हो जाए सारा तामीराती काम और कज़ाफ़ी स्टेडियम हमारा जो है वो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयार हो जाए, ताकि पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी कर सके। थैंक यू।